तो आज क्लास थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मुझे इंडिया टाइम 9-10 को दूसरा प्रोग्राम है। इनफैक्ट दैट प्रोग्राम इन आवर हाउस ओनली। सो एनीवे, सो हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी मुझे सेवा दिया है। तो बोला जो 17 चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो 17 chapter, he just told that either I can cover in one day or in one class or in two class. So I'll try to cover in one class. Let's see if possible. But it can be completed even in few minutes also. But depends upon how fast we can go. So anyway, the 16th chapter, you have heard the 16th chapter about the divine and demonic nature, जो सूर और आसुरिक प्रवृत्ति। तो हरे इस चैप्टर, कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। ओके प्रभु। Okay. And this chapter is entitled is the division of faith. विभिन्न प्रकार का विश्वास है। ऐसा जरूर नहीं है सबको भगवान का प्रति विश्वास है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और किसी को कुछ, डेमन का कुछ, देवता का कुछ, और इन बिटवीन लोगों का कुछ। तो जो इन बिटवीन लोग हैं उनके लिए हम डिस्कस करेंगे आज। वही आज चैप्टर में बताया, जो देवता कैटेगरी में भी नहीं है, डेमन कैटेगरी में भी नहीं है, इन बिटवीन वो लोग का क्या होगा फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं जो लास्ट चैप्टर में कृष्ण एस्टैब्लिश किया है जो फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ द स्क्रिप्चर, जिन लोग स्क्रिप्चर को फॉलो करता है श्रद्धा पूर्वक, उनको बोलता है सूर। और जिन लोग स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं करता है, हाँ, और उनका स्क्रिप्चर का प्रति कोई श्रद्धा है नहीं, उनको बोलता है डेमोनिक नेचर। एंड देन 16.23 लास्ट चैप्टर का लास्ट में भगवान ने कंक्लूड किया है, जो जिन लोगों ने स्क्रिप्चरल इंजंक्शन को नहीं मानता है, डिसरिगार्ड करता है, एंड वो अपना अपना मनमानी से कार्य करता है, तो उनको इस जन्म में और नेक्स्ट किसी भी इवनिंग में, किसी भी जन्म में उनको सुखी नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इन अनदर प्लेस लॉर्ड कृष्ण सेज दैट who discards the injunction of the scripture, then they will perpetually they will stay in a hellish planet. So but इस चैप्टर में अर्जुन ने तब कृष्ण को क्वेश्चन पूछा है, जय भगवान आपने तो बताया 16 चैप्टर का लास्ट में जे जो श्रद्धा पूर्वक, हाँ, आपको फॉलो करता है, जो आपका जो स्क्रिप्चर को फॉलो करता है वो सूर है, या जो फॉलो नहीं करता है वो डेमोनिक है। लेकिन ऐसा भी बहुत लोग हैं जो जिनके पास श्रद्धा है लेकिन स्क्रिप्चर का प्रति श्रद्धा नहीं है। ऐसा है अपना मनमानी के हिसाब से किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा है, किसी और के ऊपर श्रद्धा है, तो उनको पूजा करता है। तो मतलब वो स्क्रिप्चर का बाहर है, स्क्रिप्चर का प्रति श्रद्धा नहीं है, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, हाँ, बट उनका पास श्रद्धा है, तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा। और उनका फेथ हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, गुड, सतगुणी, रजगुणी या तमगुणी, कौन सा उनका मतलब फेथ होगा वो। तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान उनका डिटेल में समझाया जे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फेथ, इसलिए बहुत सारे डिवीजन है, जिसके द्वारा हमने एंड ऑफ द चैप्टर हमको पता, हम ये निर्णय लेंगे जे कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतगुणी है, हमको पता चल जाएगा, क्योंकि उनका श्रद्धा किस प्रकार है, खाने के प्रति, योग्य, तप, तपस्या, ये तीन का प्रति उनका क्या श्रद्धा है। हाँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, anyway, तो अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन करना है। माता जी इसमें श्लोक तो डिसाइड नहीं करता है ना एक भी। नो प्रभु। ओके, तो Like अर्जुन Prabhuji can speak, like you can recite Prabhuji yourself, but devotees ओके don't. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहला श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच जे शास्त्र विधिम उत्सृज्य
जजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछ रहा है कृष्णा, हाँ, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दोज हु डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर बट वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इमेजिनेशन। क्योंकि स्क्रिप्चर का प्रति उनका फेथ है ही नहीं, लेकिन अपना मन मनाने से किसी को पूजा कर लेता है। उनका कहाँ उनका स्थान किधर है? उन लोगों ने, उनका फेथ क्या गुडनेस में है, पैशन एंड इग्नोरेंस, कौन सा कैटेगरी में उनको मापा जाता है? ठीक है। तो अभी और भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नम सा स्वभावजा साध्विकी राजसी शैव तामसी चेति तम शृणु। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन सुनो, जो अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति का तीन गुण है, वो गुण का अनुसार जिनका शरीर मिला है, उनका जो भेद भी है, श्रद्धा भी है, तीन प्रकार का है। एक श्रद्धा इन टर्म्स ऑफ गुडनेस, श्रद्धा इन पैशन, श्रद्धा इन इग्नोरेंस। वो उसका बारे में अभी डिटेल वर्णन करेंगे भगवान। ठीक है। हम्म। तो कृष्णा अभी अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सॉरी। तो इस चैप्टर में पहला 7 श्लोक में फेथ एंड वर्शिप के बारे में बताया। उसके बाद आगे श्लोक में बताया जे लोग कौन सा चीज खाने से कौन सा गुण में रहता है, कौन सा चीज यज्ञ करने से व्यक्ति कौन सा गुण में होता है, कौन सा तपस्या करने से व्यक्ति को कौन सा गुण में रहता है, कौन सा चैरिटी करने से व्यक्ति कौन सा गुण में रहता है। एंड ये सब करने का पीछे जो मेन जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट 5 श्लोक में दिया गया है। ठीक है ना? तो अभी इसमें बोलता है जे व्यक्ति का 3 प्रकार का श्रद्धा है, वो बता रहे हैं। जे अभी 3rd नंबर, जो वंस पर्टिकुलर फेथ इज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू वंस एग्जिस्टेंस अंडर द वेरियस मोड्स ही बिकम्स। क्योंकि आप देखेंगे जो भगवत गीता का 13th चैप्टर में 22 श्लोक में बोल रहा है जे जिस अकॉर्डिंग टू द association of the different kind of modes, people will get a different kind of body, different type of the body. अगर जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको कुछ बॉडी मिलता है, जो सतोगुणी है, जो रजोगुणी का है, तो उस प्रकार उनका मिलता है। लेकिन बोलता है जो सभी को पास एक श्रद्धा रहता है, रिगार्डलेस व्हाट एवर ही इज। हाँ, जैसे कोई अगर शतगुणी व्यक्ति का साथ संग कर रहे हैं तो उनका श्रद्धा शतगुणी होगा। कोई तमोगुणी व्यक्ति के साथ संग कर रहे हैं, हाँ, तो उनको श्रद्धा तमोगुणी जैसे होगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति के साथ संग कर रहे हैं उनका श्रद्धा उसी प्रकार के होंगे। लेकिन हम ममई वंश जीव लोके जीवाभूत सनातन, हम भगवान का नित्य अंश है। तो हम तो हाँ हमेशा ही भगवत हम, मतलब भगवान जैसे हम प्योर है। लेकिन आप प्रकृति में आके डिफरेंट प्रकृति का गुण में हम संग करके हमको ऐसा ही भौतिक शरीर एक एक करके मूल मिलता है। हम भगवान के साथ हमारा संपर्क को भूल चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलता है जे जे जो तमोगुणी व्यक्ति वो किसको पूजा करता है? तमोगुणी व्यक्ति जो पूजा करता है वो देवी देवता को पूजा करता है। तमोगुणी व्यक्ति देवी देवता को पूजा करता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो किसको पूजा करता है? डेमन को पूजा करता है। डेमन को पूजा करता है। अ, मैं दिखाता हूँ अगर वो है तो। अ, हाँ।
ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना सबको? तो तम जो शतगुणी व्यक्ति है वो ब्रह्मा जी, शिव जी, चंद्र, डिफरेंट देवी देवता को पूजा करता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो एक राजा होता है वो राजा को पूजा करता है। आपने देखेंगे जो क्रिकेट स्टार है उनको पूजा करता है। हाँ, कोई जो उनका पसंद है उनको पूजा करता है वो रजोगुणी व्यक्ति। और जो इग्नोरेंस है उन लोग, हाँ, भूत प्रेत को पूजा करता है। कई लोग जो मैन मेड गॉड है उनको भी पूजा करता है, वो भी पैशन और इग्नोरेंस में आता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार व्यक्ति डिफरेंट श्रद्धा है, जिनको जिस प्रकार श्रद्धा का अनुसार सबको पूजा करता है। और जो गुडनेस है, हाँ, तो जो तमोगुण है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। हम्म। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी बोलता है जो डेमोनिक ऑस्टेरिटी। हाँ, जो तामसिक लोग होता है, उन लोग जो डेमोनिक लोग होता है, उनका तपस्या क्या है? नॉट रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर। जो स्क्रिप्चर में है ही नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है जो किस तरह से तपस्या करना है। वो किस लिए तपस्या करता है? आउट ऑफ प्राइड एंड ईगो। उनको क्या है? आउट ऑफ प्राइड एंड ईगो। हाँ, कुछ उनका मोटिव होता है जो मुझे बहुत अच्छा ना नाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है? वो तपस्या करता है। ठीक है ना? जैसे, और कोई बोलता है जे एंड दे आर इम्पेल बाय लास्ट अटैचमेंट एंड स्ट्रेंथ। हाँ, फुलिशली टॉर्चर द बॉडी एज वेल एज द सुपर सोल, लाइक हिरण्यकशिपु इन श्रीमद् भागवतम। उन्होंने अननेसेसरी तपस्या किया इस प्रकार ने, वो डेमोनिक है। हम्म। हाँ, कि क्या उनको अमर वर प्राप्ति चाहिए? कौन सी वर चाहिए? ना मृत्यु ना हो कभी भी, अमर प्राप्ति। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, ब्रह्मा जी वजह पॉसिबल नहीं है, मेरा भी मृत्यु होता है। हाँ। फिर जो उसके बाद जो सेवेंथ श्लोक में बोलता है, इवन द फूड सैक्रिफाइस ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी ऑफ द पीपल आर थ्री काइंड्स अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर नाउ हियर। क्योंकि जो खाने का होता है, जो यज्ञ करने का होता है, जो तपस्या करने का होता है, यार जो दान देना, ये चार टाइप भगवान ने अभी बता रहे हैं। ये चार टाइप का सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का क्या क्या मतलब फूड। तमोगुण फूड कौन सा है, रजोगुणी फूड कौन सा है, शतगुणी को फूड कौन सा है, सिमिलरली इस प्रकार विभाजन किया है। हम अभी उसको जाके अभी दोहराते हैं। ठीक है ना? बट उससे पहले इन बिटवीन किसी को कुछ अगर क्वेश्चन आए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अगर कमेंट्स आए तो आप बता सकते हैं। यस। तो जो फूड जो है, शतगुणी व्यक्ति के लिए जो खाने का चीज होता है, फूड होता है, वो जूसी फूड होता है। हाँ, फैटी होता है, और होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट, जो शतगुणी व्यक्ति होता है। हाँ, वो भी। हाँ, तो शतगुणी व्यक्ति का फूड क्या है ना? इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ। जो शतगुणी व्यक्ति का फूड का प्रभाव क्या होता है? द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हमारा बढ़ जाता है। प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। हाँ,
तो हमारा शुद्धिकरण आ जाता है, हमारा लंबा आयु हो जाता है, हमको स्ट्रेंथ देता है, हेल्दी देता है, हैप्पीनेस देता है, संतुष्टि देता है। और ये फूड किस प्रकार है, जूसी होगा, फैटी होगा, होल्डसम होगा और प्लीजिंग टू द हार्ट होगा। तो यह है फूड फॉर शतगुनी। एंड देन फूड फॉर पैशनेट क्या होता है ना, पैशनेट फिर टू मच बिटर, हाँ ज्यादा तीखा होता है, ज्यादा सॉल्टी होता है, ज्यादा खट्टा होता है। और ये बर्निंग रहता है, ज्यादा जला हुआ रहता है, ड्राई होता है, फ्राई होता है, हॉट होता है, हाँ मसाला ज्यादा, सॉल्टी ज्यादा, ये सब हाँ रजोगुनी व्यक्ति का फूड है। और रजोगुनी व्यक्ति का फूड खाने से क्या प्रभाव मिलता है ना, हमारा लाइफ में बहुत पेन आता है, डिस्ट्रेस, हाँ डिस्ट्रेस, पेन, हाँ व्हाइल ईटिंग सच फूड, क्या है ना, जो मिर्ची खाता है हाँ ऐसा करता है ना, और जब उसके बाद क्या होता है, टेस्ट टेस्ट तो होता है, खा तो लेता है, लेकिन बाद में उनका हाँ हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, एंड डिप्रेशन, रिजल्ट इज डिजीज, डिजीज हो जाता है। लेकिन उसके बाद बोलता है जे इग्नोरेंस का, जो तमोगुनी व्यक्ति का फूड क्या होता है ना, जो फूड बना कुक्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर, उसको खाने से वो है तमोगुनी व्यक्ति का फूड है। यानी कि अगर कोई बना रहा है, खाना बना रहा है, उसको 3 घंटा का अधिक समय बीत गया, तो वो खाना जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको क्या बोलता है, तमोगुनी फूड हो जाता है। लेकिन दैट इज एक्सेप्शनल फॉर प्रसादम। भगवान को जब हम भोग लगाता है, भगवान का प्रसाद हम उच्छिष्ट लेता है, सो उसका 3 घंटा का कोई लिमिटेशन नहीं है। बिकॉज व्हेन वी ऑफर टू द लॉर्ड, भगवान उनको एक्सेप्ट करता है, तो तब क्या होता है ना, वो पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान उसको प्यूरिफाई कर देता है। एंड दैट इज नॉन डिफरेंट, द प्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो दैट्स वाई वो प्रसाद हमारा चित्त को शुद्धिकरण करता है, और वो प्रसाद हम फिर कॉन्टामिनेट नहीं होता है, बिकॉज दैट इज प्रसाद। अदरवाइज एनी नॉर्मल फूड मोर देन 3 आवर्स इज बिकम डिकम्पोज, दैट इज कॉल्ड हाँ तमोगुनी पदार्थ। हाँ और वो क्या था, टेस्टलेस हो जाता है तमोगुनी का व्यक्ति का फूड, और वो पुट रेड डिकम्पोज हो जाता है, ये सब। हम्म तो इसमें हमको ये अवॉइड करना चाहिए ये फूड। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया, फूड का बारे में भगवान ने बताया, इसमें बैड स्मेल आता है, डिकम्पोज हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। हाँ तो remnants of food may be eaten only when they are first offered to the Lord. So that वो बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है, डिवोटीज वही करता है, जे दे डू नॉट ईट which is not offered to the Lord. हाँ बिकॉज ये हमारा चेतना को शुद्धिकरण करता है, हमारा बुद्धि देता है। और उसके बाद भगवान ने नेक्स्ट बताएंगे जे यज्ञ, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भी 3 गुण का अनुसार अलग अलग होता है। सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है ना, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द, जो यज्ञ, यज्ञ जो है शास्त्रों का अनुसार पहले करना चाहिए, और ड्यूटी का अनुसार, जो हमारा यज्ञ करना ड्यूटी है, और विदाउट डिजायर फॉर मेटेरियल लेजर्स। ऐसा नहीं है जो मैंने ये सेक्रीफाइस किया, फायर सेक्रीफाइस या ये यज्ञ किया है, कि इसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए जो उसके पीछे मुझे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ मटेरियल चीज हासिल करना है, ऐसा चीज नहीं है। वो उनको हमको क्या है ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, हाँ वी हैव टू डू दिस सेक्रीफाइस। हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट। सो तो और कलिजुग के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रिकमेंडेड फॉर द कलिजुगा? किसी को मालूम है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज द सैक्रिफाइस रिकमेंडेड फॉर कलिजुगा इन भगवद गीता? एंड श्रीमद् भागवतम चैत्र अदर शास्त्र इट इज रिकमेंडेड। Probably everyone is on mute, that's why they can't speak. So I was ओके ओके thinking ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। Hare Krishna Mahamantra. हाँ वेरी गुड, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकता है हरिनाम संकीर्तन, वेरी गुड। सो दिस इज द कलिजुग का यज्ञ है। इवन भगवान ने गीता में बोलता है यज्ञानाम जप यज्ञसु,
हाँ, जितना सारे यज्ञ है उसका मैं कौन हूँ? मैं जप यज्ञ हूँ। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करता है, सारे यज्ञ का वो राजा है। वो कलियुग के लिए रिकमेंडेड है। हाँ, तो इसलिए हमने इस कलियुग में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन पाए यज्ञ जजंती सुमेधसा, भागवतम में बोलता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान को पूजा करता है, ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, यही कलियुग का रिकमेंडेशन है भगवान के द्वारा। अभी आगे जाके हम क्या बोल रहे हैं? यज्ञ इन द मोड ऑफ गुडनेस, एंड देन यज्ञ इन द मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में क्या यज्ञ होता है? हम्म, हम्म, yes। ये तो गुडनेस हो गया। हाँ। तो पैशन में यज्ञ क्या करता है ना? सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ पैशन, इन लोगों ने परफॉर्म फॉर सम मेटीरियल बेनिफिट्स, क्योंकि कई, हाँ, देवी देवता के पास जाता है, कोई पूजा देता है कुछ पाने के लिए। हाँ, विद्यांग देहि, धनंग देहि, जन्म देहि, और स्वर्गलोक प्राप्त करने का है। हाँ, ये सब जो कुछ मेटीरियल बेनिफिट के लिए, जो मैं भगवान को कुछ दे रहा हूँ यज्ञ के द्वारा, और मेरे को कुछ रिटर्न मिले। ठीक है ना? ये है फॉर द सेक ऑफ द। और दूसरा शब्द में, वो भी कई लोग का यज्ञ करता है, उन लोग क्या अपना अहंक प्राइड, जे देखो पूरा लोग मेरे को देखेंगे जब मैं यज्ञ किया है, मेरे को बहुत अच्छा बोलेगा वो। हाँ, सो ही इज सो प्राउड। हाँ, बिकॉज आउट ऑफ प्राउड ही इज डूइंग दिस सेक्रीफाइस। सो वो मोड ऑफ पैशन है। और यज्ञ जो तमोगुणी, तमोगुण में जो यज्ञ होता है क्या है ना? हाँ, परफॉर्म विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर। मतलब स्क्रिप्चर शास्त्र का अनुसार नहीं है। शास्त्रों का अनुसार जो, शास्त्र का अनुसार जो नहीं है, अपना मन मनाने से कुछ भी करता है, वो यज्ञ जो है वो तमोगुणी है। हाँ, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम। हाँ, सपोज कोई नॉर्मल ऐसा ही फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रसाद छोड़ के, वो सोच रहा है कि मैंने सब लोगों को, गरीब को खाना दे रहा हूँ, सब खाना दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी सैक्रिफाइस है जो खाना दे रहा है, चलो मैं खाना दे रहा हूँ सबको। हाँ, लेकिन बोलता है जो स्पिरिचुअल फूड नहीं है ना, तो इसलिए तमोगुणी है। हाँ, विदाउट चैंटिंग द वैदिक हिम्स, विदाउट विदाउट एनी फेथ, उनका श्रद्धा भी नहीं है शास्त्र का प्रति। तो ये सब जो है ये तमोगुणी होता है। हम्म। फिर तमोगुणी व्यक्ति फिर और एक प्रकार का यज्ञ करता है, जैसे देखिए पशु को बलि देता है ना। पशु बलि देता है ना। कोई ऐसा बोलता है जो किसी देवी देवता का सामने रख के ऐसा पशु बलि देता है, ऐसा पशु मारता है, यज्ञ फायर, इसको बोलता है एनिमल सैक्रिफाइस। ये एनिमल सैक्रिफाइस, ये भी जो सैक्रिफाइस है, इट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, भगवान बोलता है। ठीक है। तो अभी आता है जो ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या जो होता है, ये भी तपस्या क्या भगवान बोलता है कि हमने शरीर के द्वारा तपस्या करता है, मन के द्वारा तपस्या करता है, और वाणी के द्वारा तपस्या करता है। ये तीन चीज के द्वारा हम तपस्या करता है। तो जो तपस्या शरीर के द्वारा जो करता है, हाँ, वो क्या है? जो वाणी के द्वारा कौन सा तपस्या होता है, और मन के द्वारा कौन सा तपस्या होता है, उसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करता है। ठीक है। जो हम शरीर से जो तपस्या करता है, जहाँ हम भगवान का पूजा करता है, हाँ, सुबह ब्राह्मण का पूजा करता है, हम पूरा शरीर में स्वच्छता रखता है, सिंपलिसिटी सरलता रखता है, सेलिब्रेसी रखता है, और नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वायलेंस मीन्स हमको किसी भी प्रकार जो है, हमको जीव को मारना नहीं है। हाँ, किसी भी प्रकार जीव को मारना नहीं चाहिए। ये नॉन वायलेंस कैटेगरी में आता है। जे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को हार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ये सब जो कैटेगरी है, ये है द ऑस्टेरिटी इन द शरीर। शरीर का अनुसार ये तपस्या बोलता है। जैस हाँ। तो
और बोलता है जे तपस्या वाणी के द्वारा हम क्या तपस्या करता है। और हाँ, वाणी के द्वारा जो तपस्या करता है, जो हम ट्रूथफुल होता है, हम सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। और जो भी बोलता है भगवान का बारे में बोलता है, ठीक है ना। और जो हम वाणी बोलेगा, वो जाने कि दूसरों को जो हम बोलता है, बात करता है, उनको प्लीजिंग होना चाहिए। दे शुड प्लीज टू आवर टॉक। हाँ, वी शुड नॉट टॉक इन सच वे दैट अदर पर्सन विल बी एजिटेटेड। हमको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, दूसरा लोग उसमें क्या हो जाएगा, उन लोगों ने एजिटेट, वो डिस्टर्ब होंगे, उनका माइंड डिस्टर्ब होंगे, मन डिस्टर्ब होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भगवान ने गीता में 12 चैप्टर में भी बताया हमको बहुत। हाँ, क्या बोलता है, उनको प्लीजिंग, मीठा मीठा, मीठा वर्ड, सत्य वचन बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और जो बेनिफिशियल टू अदर्स एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर। जैसे कुछ क्या क्षेत्र में आपको लगेगा जो एजिटेट कर रहा है, लेकिन वो अलग है। फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर व कॉलेज टीचर व कोई टीचर हो, टीचर बच्चों को करेक्शन करने के लिए, बच्चों को गलती को सुधारने के लिए, टीचर लोग क्या है, कई बार डांट देता है। हाँ, बट वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। बट अदरवाइज वो टीचर को, हाँ, अदरवाइज दूसरा जगह में उनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए जो दूसरों लोग डिस्टर्ब हो, ठीक है ना। ऑल्सो रेगुलरली रिसाइडिंग। हाँ, और क्या स्पीच होता है, आ, और ये तपस्या क्या है, स्पीच का वाक्य। हाँ, क्या शब्द का तपस्या क्या है ना, हमारा जे शास्त्र का, उन शास्त्र का उच्चारण करना है, भगवत गीता रिसाइट करना है, हरिनाम जप करना है। ये सब वाणी का तपस्या होता है, क्योंकि इस कलियुग में है जहाँ पे हम 3 गुण के द्वारा प्रभावित है। हमारा चारों साइड में पूरा प्रतिकूल एटमोस्फेयर है। तो इस कलियुग में भगवान को नाम उच्चारण करना, भगवान का गीता आदि भक्तों का सॉन्ग लेना, इट्स नॉट सो इजी। बट यू ऑल आर वेरी pious and very lucky, and very you have done lot of good things in your previous life, इसीलिए हम बैठे। अदरवाइज पूरा दुनिया में कितना लोग हैं जो इस प्रकार शास्त्रों को सुन रहे हैं और हरिनाम को जप कर रहे हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं प्रभुपाद का कृपा से, सारे गुरु परंपरा आचार्य का कृपा से, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम शास्त्र को पढ़ पाता है, तो शास्त्र को पढ़ना चाहते, अदरवाइज क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये कलयुग में सुबह उठ के हरिनाम करना, यही सबसे बड़ा तपस्या है। यही तो वाणी का तपस्या है, शरीर का भी वो तपस्या है, क्योंकि सुबह सुबह, सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना, ये भी एक शरीर का तपस्या है। और उठने का बाद हम क्या मैगजीन लेके नहीं बैठा है। हाँ, हमने कहीं कहीं का न्यूज़पेपर नहीं नहीं लेके बैठता है। हम सुबह उठते क्या करता है, हरिनाम, हरे कृष्णा महामंत्र जप करता है, वो वाणी का तपस्या हो गया। तो सुबह उठ के हरिनाम करना, वो शरीर का भी तपस्या है, वाणी का भी एक तपस्या है, ठीक है ना, इस कलयुग में। तो इस प्रकार बोला गया है। और एक एक होता है वाणी का तपस्या में, और चीज बताता है 15 नंबर श्लोक। सपोज एक चीज है, जैसे सत्य बोलना है। सपोज कहीं पर कुछ कुछ केस में एक्सेप्शनल हो जाता है। सपोज एक साधु बैठा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गाय को मारने के लिए पीछा कर रहा है। गाय को क्या मारेंगे, मारेंगे मीन्स उनका गो हत्या करेंगे, हाँ, किल करेंगे गाय को। तो गाय भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग के कहाँ चला गया। फिर पीछे जो जो मरने वाला व्यक्ति है, वो पीछे आ रहा है, भाग भाग के आ रहा है। हाँ, तो जब आके साधु बाबा का पूछा, जय साधु बाबा, यहाँ पे जो गाय आया था इधर से गया, आपने देखा कि इस तरफ गया है। तो साधु बाबा क्या बोलेगा, अगर वो सत्य बोलेगा, तो ये व्यक्ति जाके गाय को हत्या कर देंगे, मार देंगे जान से। तो और गो हत्या करना सबसे ज्यादा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तो साधु बाबा फिर क्या बोलेंगे, तो साधु बाबा को वहां पे झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, गाय को बचाने के लिए, दोनों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। ये व्यक्ति को गो हत्या से बचाने के लिए जाके सबसे बड़ा पाप से ये बच जाएगा,
और काऊ को भी बच जाएगा। तो दोनों को बचाने के लिए साधु क्या बोलेगा, उस टाइम नहीं गया इधर से। तो दैट इज द वेरी स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केस। बट हेयर वी आर टॉकिंग इन द जनरल केस दैट हमें सत्य वचन बनना चाहिए। और यहाँ पे बोलता है जे और एक है, जो मन के द्वारा क्या तपस्या है। हाँ, मन के द्वारा तपस्या है ग्रेविटी इन थॉट। हाँ, सेटिस्फैक्शन। मन, मन के द्वारा हम सिंपल, मन में सरलता हमारा रखना है। सरलता बहुत जरूरी है हमारा आध्यात्मिक जीवन में। और हमारा आत्म संयम करना है, सेल्फ कंट्रोल। वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। हाँ, कंट्रोल आवर सेंसेस। अगर हमने मन का तपस्या, इंद्रियों को संयम रखना, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना। क्योंकि मन अगर चंचल है, हम इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कि मन जो है इंद्रियों से परे है। मन के द्वारा हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा सिंपलिसिटी रखना है, सेटिस्फैक्शन, हमेशा मन में संतुष्ट रहना है। जो भी भगवान कृपा करके हमको दिया है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है। ठीक है ना। वी शुड नॉट हैंकर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। फिर उसमें क्या होगा, हमको ग्रीडीनेस बढ़ते जाएगा। भगवान ने गीता में बोलता है, जे क्या है, जे नरक जाने के लिए 3 स्पेशल हाईवे मैंने बनाया है। भगवान बोला है वो 3 हाईवे क्या क्या है ना। कौन सा 3 हाईवे है नरक जाने के लिए भगवान ने बनाया है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। यस, एनीबody knows, you can write in the chat box then. नाम। Is a calm, क्रोध and लोभ, last एंगर एंड ग्रीड। तो अगर हमने सेटिस्फाइड न हो, हम और कट मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट एवर वी हैव। बट भगवान ने क्या बोलता है, सबको कोटा में सब एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है। सेटिस्फाइड नहीं है तो विल जरा एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवे। तो इसका बारे में बताया। फिर आगे जाके यहाँ पे ये शरीर के द्वारा क्या तपस्या है, वाणी के द्वारा तपस्या है, मान के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको वाणी में ऐसा बोलना चाहिए जो भगवान का बारे में बोलो। भगवान का बारे में सोच के दूसरा का बारे में मत कुछ बोलो, क्योंकि उसमें फिर अननेसेसरी टॉकिंग। हाँ, श्रीमद् भागवतम में बोलता है, जो जो टांग होता है ना, इसके द्वारा भगवान भक्तों और इसका बारे में ना चर्चा करके कोई भौतिक चीज, कोई सिनेमा, कोई रे, कोई यो अननेसरी टॉकिंग जो है, वो सब चर्चा करें तो दैस टंग जो है, ये बोलता है फ्रॉग का समान है। जो फ्रॉग होता है ना, इट इज इक्वल टू द फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग क्या करता है, टिक 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 करता है। फ्रॉग इज इनवाइटिंग द स्नेक्स। स्नेक्स आता है, आवाज सुन के और फ्रॉग को खा लेता है। तो इसलिए हमको वाणी, हाँ, भगवान के, हाँ, हम बिजनेस करता है, हम ऑफिस जाता है, उसके लिए तो हमको कुछ भौतिक वातावरण में रहते हैं, कुछ भौतिक बात करना ही पड़ता है। बट दैट इज व्हाट एवर द रिक्वायर्ड वी शुड डू। बट अदरवाइज अननेसेसरी वी शुड नॉट। सो यही भगवान यहाँ पे बोलना है। और आगे जाके क्या बोलता है, जे ऑस्टेरिटी इन द 3 मोड्स। हाँ, ऑस्टेरिटी क्या, 3 गुण के 3 मोड में ऑस्टेरिटी इन द गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस में क्या होता है, हम उसके ऊपर थोड़ा यहाँ चर्चा करता है। ऑस्टेरिटी इन द गुडनेस क्या होता है, सतगुण का ऑस्टेरिटी क्या है, डन विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, और कोई भौतिक चीज को पाने के लिए हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, भौतिक चीज को पाने के लिए हम भक्ति नहीं करता है ना। तो कोई भौतिक कामना के लिए नहीं है, और ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम, भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए जो है, वो है शतगुणी का तपस्या है। रजोगुणी व्यक्ति का क्या तपस्या होता है ना,
आउट ऑफ प्राइड, हाँ, जो है मैं देखो कितना देखावा, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, अहंकार बहुत होता है। रेस्पेक्ट, मैं ये तपस्या करूं तो लोग मेरे को रेस्पेक्ट देगा, मेरे को आदर देगा, मेरे को पूजा करेगा। अच्छा बात नहीं। हरे कृष्णा। हर्षिता माता जी, एनीथिंग? नो नो। ओके ओके। डिजायर टू बी वर्शिप बाय सबऑर्डिनेट, मेरे को पूजा करेगा, हाँ, इस तरह से है। एंड ये परमानेंट भी नहीं है, ये तपस्या परमानेंट नहीं चलता, स्टेबिलिटी नहीं है। और इग्नोरेंस व्यक्ति का तपस्या क्या है, जो तमोगुणी व्यक्ति का तपस्या क्या है ना, वो आउट ऑफ फुलिशनेस जो तपस्या करता है, फूल है, आ, खुद को टॉर्चर करता है, जरूरी नहीं है, शास्त्रों में लिखा नहीं है, फिर भी क्या करता है, तपस्या कर लेता है। कहीं होता है ना, कहीं ऐसा तपस्या भी पॉलिटिकल लेवल में होता है ना, हंगर स्ट्राइक, हाँ, पूरा 1 महीने में भूख में रहेंगे, पानी नहीं पियेंगे, कुछ ऐसा अननेसेसरी हुई चीज, क्या बोलता है, ये सब भौतिक चीज के लिए है। हाँ, वो सब जो इग्नोरेंस में है वो जरूरी नहीं है। हाँ, आउट ऑफ, वो लोग मूर्ख व्यक्ति होता है। शास्त्रों में जो लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, शास्त्रों में लिखा था एकादशी करना है, से एकादशी जो तपस्या, एंड शास्त्रों में लिखा ना है जो एकादशी करना है, तो एकादशी महीने में 2 एकादशी है, वी शुड, हम एकादशी में एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी का जो आहार होता है, प्रसाद होता है, वही एकादशी प्रसाद लेता है, तो दैट इज ऑल्सो तपस्या, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, बट नॉट, we should not do any tapasya in the mode of ignorance. So we have to try to do whatever the best. We have to try to do all this habit in mode of goodness, whether it is tapasya, sacrifice, food, and anything, charity. We should do further in the mode of goodness. Hmm. जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, जैसे मैंने अभी बताया, हाँ, तो वो भी क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है, उनको कुछ भौतिक चीज हासिल करना, क्या है ना, आई वांट इमोरलिटी, हाँ, सो दैट इज नॉट गुड ऑल्सो, करेक्ट। एंड देन हमारा आएगा दान, चैरिटी। चैरिटी किस प्रकार का चैरिटी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी का क्या क्या चैरिटी होता है, उसको हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। चैरिटी इन द गुडनेस, तो चैरिटी कहता है गुडनेस में, कहता है आउट ऑफ ड्यूटी, एज ए ड्यूटी, ये मेरा ड्यूटी है, क्योंकि एज ए गृहस्थ वी शुड गिव द चैरिटी। भगवान ने, हाँ, 4 आश्रम, 4 वर्ण बनाया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, और आ, आ, और क्या है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है, गृहस्थ लोगों का कृषि वाणिज्य इनकम होता है, तो गृहस्थ लोग क्या, ब्राह्मण और जो ब्रह्मचारी, उनका पालन करता है, तो उनको चैरिटी देता है। तो ये है, तो एज ए गृहस्थ का हमारा ड्यूटी है, जो हमको किन चैरिटी ड्यूटी का हिसाब से देना चाहिए, और एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। चैरिटी किनको कहाँ है, एक निर्दिष्ट समय में एवं स्थान में देना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पिलग्रिमेज प्लेस और कोई सोलर इक्लिप्स से बोला है, लेकिन क्या हमारे लिए जो चैरिटी होता है, कोई अच्छा चीज के लिए देता है। जैसे मानो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो लोग चैरिटी करता है, लोग भगवत गीता दान देता है, सो दैट इज द बेस्ट चैरिटी, द चैरिटी इन द गुडनेस, इवन दैट इज बियॉन्ड द गुडनेस ऑल्सो। हाँ, वो सतोगुण में चला है, शुद्ध सत्व में। सो ऐसा ऐसा चैरिटी देना चाहिए। किनको देना चाहिए, टू ए वर्दी पर्सन, ऐसा नहीं रास्ता में किसी इधर उधर को चैरिटी दे दिया। हाँ, ये हर्षिता माता जी याद रखिए, टेक्स्ट नंबर 20 ऑयल पर्पट को हम बाद में दो मतलब पढ़ेंगे, आफ्टर दिस सेशन लास्ट में पढ़ेंगे। तो टू ए वर्दी पर्सन, जो वर्दी पर्सन कौन है, जो ब्राह्मण होता है, वैष्णव होता है, वही वर्दी पर्सन है, क्योंकि वो चैरिटी लेके क्या है, भगवान का सेवा में लगाएगा। लेकिन कोई दूसरा लोगों को चैरिटी देंगे, वो चैरिटी लेके कोई पाप कार्य में लगा देगा, तो वो पाप कार्य का फल हमको भी मिल जाएगा। तो इसलिए जो हमको चैरिटी देना है, ये वर्दी पर्सन
who will engage your charity in the service of the Lord, then you will be purified and you will be benefited also. But charity अगर ऐसा इधर उधर लोगों को देंगे अनवर्दी कैंडिडेट को, तो उसके लिए हमको फल भुगतना पड़ेगा। पाप कार्य अगर पाप में इस्तेमाल करेगा तो पाप कार्य को। सच चैरिटी डज नॉट ऑफर एनी स्पिरिचुअल, तो उसमें कोई हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट द चैरिटी where we get the spiritual benefit, which is for the sake of the Lord, that is in mode of goodness. Then charity, पैशन, मतलब तम रजोगुणी व्यक्ति का चैरिटी क्या होता है? दान। रजोगुणी व्यक्ति दान करता है, जब मैं इनको दान करता हूँ एक्सपेक्टेशन में वो भी मेरे को कभी फ्यूचर में रिटर्न कुछ गिफ्ट देंगे। मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूँ इस सोच के जो मेरे को भी कुछ रिटर्न मिलेगा। डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज, कुछ मुझे फल मिलेगा। मैं यहाँ पे देवी देवता का कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मैं मांगता हूँ। मैं इनको दे रहा हूँ, उनसे कुछ लाभ मिलेगा। उनको दे रहा हूँ, उनको कुछ लाभ मिलेगा। और कुछ चैरिटी मैं देवी देवता के पास दे भी रहा हूँ कुछ स्वर्गलोक को प्राप्ति होने के लिए। तो ये सब जो मेंटालिटी है, कि ये चैरिटी दे रहा हूँ सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा से कर सकता है, तो ये जो मेंटालिटी है दैट इज वो चैरिटी है, वो पैशन। और कैसे मूड में होता है? विद ग्रेट ट्रैवल रिपेंटेंस आफ्टरवर्ड्स, समटाइम्स गिव अंडर ऑब्लिगेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ सुपीरियर। मतलब पिताजी लोग बोल रहे हैं, बड़ा लोग बोल रहे हैं घर का, तो बोला यहाँ पे भाई दान देना है, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, बट क्या करूँ, घर का मतलब पिताजी बोल रहे हैं, बड़े लोग बोल रहे हैं, इसलिए देना पड़ रहा है, दे रहा हूँ, बट अपना हृदय से मन से नहीं है। बट दैट इज ऑल्सो इन द पैशन में आता है। और इग्नोरेंस में क्या चैरिटी होता है? जे ये अनवर्दी पर्सन का देना, कोई किसी को भी देना। सपोज कोई जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, उनको चैरिटी देना तो दारू में लगाएगा, जुआ में लगाएगा। इस तरह से नॉन प्रॉपर अटेंशन नहीं देना, प्रॉपर रेस्पेक्ट, ये सब जो है चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो पर कृष्णा, फिर अभी कृष्णा क्या डिस्कस किया? जे द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन अंडर द थ्री मोड्स बाय हिज वर्शिप, फूड, ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस एंड चैरिटी, दैट डिटरमाइंस वंस क्वालिटी ऑफ फेथ। तो जाने कि कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति, सोचो, मानो जो कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का श्रद्धा तमोगुण में है, रजोगुण में है और सतोगुण में है, वो कैसे पता चलेगा? तो पहले तो उनको हमको देखना है जो वो किसको पूजा करता है, उसके बाद देखता है वो क्या खाता क्या है, उसके बाद हमको देखना है वो क्या तपस्या करता है, उसके बाद देखना था उनका यज्ञ किस प्रकार करता है और वो दान कैसे करता है। तो ये सब के द्वारा हमको पता चलेगा जो वो सतगुणी, रजगुणी और तमगुणी। हमको लिस्ट बनाना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट है। जे वर्शिप शतगुण में कर रहा है, टिक। फूड शतगुण में कर रहा है, टिक, मतलब शतगुणी में जा रहा है। तो इस प्रकार हमें एक चेकलिस्ट बना के देखना चाहिए जो ये व्यक्ति आखिरी में उनका श्रद्धा शतगुण में है और वो श्रद्धा तमगुण और श्रद्धा रजगुण में है, ये पता चल जाता है। सो बेसिकली भगवान ने अभी तक जो बताया गया ये हमको डिटरमाइन करने के लिए, निर्णय करने के लिए, जे पता करने के लिए ये व्यक्ति, इनका जो श्रद्धा है वो तमगुण का श्रद्धा है, रजगुणी श्रद्धा है और सतगुणी श्रद्धा है, किस प्रकार उनका श्रद्धा है, इसको इसके द्वारा पता चला जाए। ठीक है। ऑल थ्री मोड्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर डिफेक्टिव एंड बाय नो वन। लेकिन ये जो चाहे सतगुणी हो, चाहे रजगुणी, तमगुणी, चाहे कुछ भी हो, हमको इस भौतिक जगत में हम सब बांध के रख देता है। लेकिन हमको ये तीन गुण से बाहर जाना है। अगर भगवत धाम पहुंचाने के लिए वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर व्हिच इज द प्योर गुडनेस, द शुद्ध सत्य। ठीक है ना। बट एट प्रेजेंट हमको क्या करना चाहिए? अगर हमने तमोगुणी की तरफ हमारा ज्यादा है कि रजोगुण का प्रभाव में है, ज्यादातर तो कलियुग में रजोगुण तमोगुण का ज्यादा प्रभाव है, सतगुण कम है।
तो हमें रजोगुण और तमोगुण से हमको सतोगुण की तरफ जाना चाहिए। When we'll reach to the platform of सतोगुण, then it will be easy to भगवान का धाम जाने का। तो हमको कोशिश यही होना चाहिए जो सतोगुणी व्यक्ति का जो गुण है, उनका जो आहार है, उनका जो तप है, उनका जो यज्ञ है, हाँ, और उनका जो दान है, वो सतोगुणी व्यक्ति का क्या क्या है, उसको हमको उनको हमको कोशिश करना चाहिए जो वो हम करें, वो हम जीवन में इम्प्लीमेंट करें। हम जीवन, हमारा जीवन में अगर हमारा सतोगुणी हम पदार्थ खा रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए जो हम रजोगुणी पदार्थ खा रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए सतोगुणी पदार्थ खाने का। अगर रजोगुणी हमने यज्ञ कर रहा है तो हमको कोशिश करना चाहिए सतोगुणी यज्ञ करने का। तो ये जो भगवान ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक डायरेक्शन दे दिया है, जो इसके द्वारा, ये लिस्ट के द्वारा आप खुद को डिटरमाइन देख सकता है जो आपका सिचुएशन किधर है, आप कहाँ पे खड़े हो, और आपको सतोगुण की तरफ जाने के लिए आपको वहां से क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक लिस्ट दिया है। अभी नाउ भगवान कृष्ण जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन ऑल डिफेक्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय चैंटिंग। क्योंकि लास्ट पार्ट जो है हमने जाए खाना तमोगुणी में है, ऑस्टेरिटी तमोगुणी में है, यज्ञ तमोगुणी में है, चैरिटी तमोगुणी, सारे तमोगुण रजोगुणी में है। लेकिन ये सब जो है सब चला जाएगा, इट विल ऑल बी वॉश्ड अप जस्ट by chanting Om Tat Sat, but actually that is Hare Krishna महामंत्र। क्योंकि वैदिक में, क्योंकि ओम तत् सत इस भगवान विष्णु का ही बोलता है, हाँ, जो परम भगवान को ही बोलता है, और वो वैदिक हिम्स है, वैदिक हिम्स बोलता है। तो कोई भी वैदिक मंत्र उच्चारण करता है तो उसमें ओम तत् सत लगाता है, ठीक है। तो उसमें तो बेसिकली हमारा कलियुग के लिए ये है हरे कृष्ण महामंत्र। इसके द्वारा हमारा वो जो भी हम तमोगुणी या रजोगुणी जो भी है, हम धीरे धीरे वो सब हैबिट से हम सतोगुणी की तरफ अपने आप चले जाएंगे। वी नीड नॉट टू पुट आवर एफर्ट मैकेनिकली, so because that will not last much, it will temporary, it will last. But when we chant, when we associate with the devotee, when we chant and follow the regulatory principles specified in the Shastra Bhagavad Gita, then automatically will proceed towards सतगुण। हाँ, हमारा हैबिट जो है ऑटोमेटिकली सतगुण की तरफ जाएगा। एट प्रेजेंट हमारा हैबिट तमोगुणी या रजोगुण की तरफ हो सकता है, बट हम भक्ति करने से धीरे धीरे सतगुणी की तरफ चले जाएंगे। सॉरी। तो और लास्ट श्लोक में भगवान ने बोलता है असत का बारी मत, एनी सैक्रिफाइस, एनी यज्ञ दान तपस्या सत विदाउट फेथ अगर हम करते हैं, ये टेम्पुररी है। जाने कि मानो जे हमारा कोई इच्छा नहीं आए, लोग जबरदस्ती आके मेरे को तपस्या करा रहे हैं, दान दिला रहे हैं, मेरा इच्छा नहीं आए, मेरा श्रद्धा नहीं आए, बिना श्रद्धा में जबरदस्ती कोई करा रहा है, तो वो अगर वो योगदान तपस्या वो किया भी है तो वो भगवान बोलता है वो इम्परमानेंट है, टेम्पोररी है, असत है, टेम्पोररी। हाँ, तो इस प्रकार हाँ भगवान ने हमको समझाया है इस चैप्टर को, जे जे सतगुणी रजोगुणी एंड तमोगुणी का फेद किस प्रकार निर्णय करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अभी पॉइंट इस, किसी को कुछ क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? किसी को, सबको? ये हर्षिता माता जी, आई थिंक यू आर गिविंग एक्सेस टू स्पीक अदर्स, करेक्ट? अनम्यूट। सो एनीबॉडी इज हैविंग एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन? तपस्या in the mode of goodness is described as only for the sake of supreme, isn't? What is that? Isn't that beyond goodness or Shuddha Satta? Okay, very good question.
दीपक प्रभु जी। एक I मिनट। यस, तपस्या। 17। उधर से कहीं से उसको रास्ता दे दे। सो ना, ये जो फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम जो है ना, वो ठीक है। वो तो एक्चुअली आप सही है, जे शुद्ध भगवान के लिए करना है, भगवान को संतुष्ट के लिए तपस्या करनी है, वो तो शुद्ध सत्य में है। लेकिन वी आर नॉट इन दैट स्टेट। हाँ, हमारा फेथ अभी उस कंडीशन में नहीं है। बट अभी जो है, परफॉर्म विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ बाय मेन नॉट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट्स बट एंगेज ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम। सो प्रभु जी, इसको भगवान ने बोलता है जे ये सतगुण है, क्योंकि ये शुद्ध सत्य में क्या होता है, आ, शुद्ध सत्य में और भी उसमें ऐड होता है एक्चुअली, खाली इतना ही नहीं है। ठीक है, बट यस, इट इज जस्ट ऑलमोस्ट इन द शुद्ध सत्य, बट इट इज अंडर मोड ऑफ गुडनेस। बाकी मैंने डिटेल्स इसको ना बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मुझे इसके बारे में सोचना होगा। यस दीपक बाबू, और कुछ क्वेश्चन है? यस, और किसी का कुछ? एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? सभी को समझ में आया? यस प्रभु जी। विकास, विकास सिंह प्रभु जी कहाँ से, किधर है? आई कांट सी यू। वेयर इज विकास सिंह? हाँ, आई, यस, दुबई में हो इसलिए मुझे आप बोल रहे हो जे आर यू कमिंग टू कीर्तन रसा? यस, आई एम कमिंग ऑन संडे एंड मंडे इन दुबई। वी हैव 3 days कीर्तन मेला, सैटरडे टू मंडे। So yes, प्रभु जी, आई एम कमिंग ऑन बोथ द डे। हाँ बस आ रही हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट में आ रही हूँ। Any question, any comment? It's okay, Prabhuji. I understand. You are also running late for your रेती class. माता जी, रेती माता जी हैंड रेज किया। रेती माता जी, प्लीज टेल योर कमेंट्स और हरे क्वेश्चन व्हाट। हरे कृष्ण माता जी, इट हरे विल बी कृष्ण वेरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु ग्रेटफुल जी। इफ यू कीप योर वीडियो ऑन। यस, थैंक यू माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आज से तो नहीं है, ये पूछना था मुझे कि मनुष्य की जो 4 लाख योनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। 4 लाख योनि है मनुष्य का, वो कौन कौन सी है माता जी? वो अलग टॉपिक है, तो उसके लिए आपको अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 84 लोग को विभाजन किया, उसमें से 4 लाख मनुष्य श्रेणी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मनुष्य होता है माता जी। ये हमें नहीं मालूम चलेगा, हम सब देख रहा है कि सब एक ही टाइप का, लेकिन मनुष्य भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो ऐसा तो लिस्ट तो मेरे को मिला नहीं है, पूरा 4 लाख का में लिस्ट तो नहीं होता है, एक टाइप होता है। हर्षिता माता जी, हैव यू गॉट दिस? I'll have to check, Prabhuji. हाँ, सो वी चेक रहती माता जी। बट मेन थिंग इज दैट वी वी शुड थिंक दैट हमको ये बहुत ही रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज वेरी वेरी रेयर एंड हमको मिला है, तो हमको इसको बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो वी शुड नॉट टेक एनी न्यू अगेन बर्थ।
हमको इस जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमको ह्यूमन शरीर बहुत ही रेयरली मिलता है। इट इज वेरी वेरी, भागवतम में कई जगह में बोला इट इज वेरी वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर, बट इट इज अर्थदम, दुर्लभम बट अर्थदम। प्रहलाद महाराज said it is दुर्लभम बट अर्थदम। अर्थदम is meaningful because मनुष्य शरीर is the platform by which you can achieve the Lord। बाकी कोई शरीर के द्वारा भगवान का अचीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। यस, और किनको ये 17 चैप्टर को समझ में आया, जिनको समझ में आया वो हरि बोल बोलेगा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोल प्रभु। ओके, Okay, सो दैट मीन्स thank 50% डिवोटी को समझ में आया, बाकी 50% को समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है। इज इट? हरि बोल। हरि बोल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सबको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, जब हमने भगवत गीता का डिटेल क्लास शुरू होगा तब और गहराई से पढ़ाया जाएगा। ये तो जस्ट, हाँ। यस, विकास प्रभु, आपको कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये भगवत गीता में सब कुछ बताया भगवान कृष्णा ने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, फिर भी आदमी कंफ्यूज रहता है कि ये खाएंगे वो खाएंगे, नहीं खाने के कुछ नहीं बताए हैं, रहने का नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर बताए भगवान कृष्णा ने। तो ये यस कंफ्यूजन आदमी में क्यों है इतना? प्रभु जी, क्योंकि पहला बात है तो लोगों को भगवत गीता का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इससे मोर दे आर इन इग्नोरेंस, अज्ञान में है। तो इसलिए उनको भक्त का संग करना चाहिए। इस चैप्टर में प्रभुपाद ने ये भी लिखा है एक जगह में, जे भाई इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमको ऐसा, हाँ, किसी वैष्णव का संग प्राप्ति करना चाहिए, गुरु का संग प्राप्ति करना चाहिए। उनका कृपा से हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। फिर धीरे 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 हम इग्नोरेंस से, मतलब जाने कि अंधेरा से लाइट की तरफ चला जाएगा। हाँ, असतो में सदगमय, असत से सत की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। इज इट ओके प्रभु? या प्रभु, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सी यू संडे। ओके प्रभु, और किसी का कुछ?